गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस मींस प्रोनाउंस से संबंधित नियम। और ये आपका दो पार्ट में हम इसकी क्लास लेंगे। ये आपका पहला पार्ट है और इसका पार्ट 2 आपको कल सुबह क्लास मिल जाएगी। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 43वीं क्लास है। इसके पहले 42 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और सिंटैक्स की आपकी सात क्लास हो चुकी है। ये आपकी 8वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12 में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपकी भी अपनी अलग से ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है 11th की, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं जहां से भी आपका छोटा है। तो जल्दी से प्यार बच्चे हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यार बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, इसके पहले नियम पे चलते हैं। और प्यारे बच्चे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएंगे, प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद करते हैं आपने हाई स्कूल में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में आपको जानकारी होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 10 की जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास लिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के पार्ट ऑफ स्पीच की 15-20 क्लास लिए हुए होंगे, तो आप वहां से जाकर के कवर कर लीजिएगा। एक एक क्लास हमने हर पार्ट ऑफ स्पीच पे लिए हुए हैं, तो आप वहां से देख करके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो प्यार बच्चों जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले नियम पे चलते हैं। पहला नियम देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर। आपको बताई हुई 3 चीजें होती हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर। मींस किसी भी प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, अगर किसी भी प्रोनाउन का जो नंबर, पर्सन, जेंडर होता है वह अपने पूर्ववर्ती नाउन के क्या होता है, अनुसार होता है। ये आपका रूल हो गया। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अब यहां से एग्जांपल के माध्यम से समझो। हमने लिखे हुए हैं एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। जहां पर हमने इंडिकेट किए हुए हैं आप उस इंडिकेट को समझिए। एवरी सन मींस प्रत्येक पुत्र, शुड ओबे मींस आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रत्येक पुत्र को आज्ञा का पालन करना चाहिए। हिज पेरेंट्स मींस अपने माता पिता का। प्यार बच्चे हमने हिज का प्रयोग यहां पर किए हुए हैं। हिज का प्रयोग क्यों किए हुए हैं, क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार आया हुआ है। पूर्ववर्ती नाउन क्या है, सन है ना, बेटा है ना, और बेटा किस में है, सिंगुलर में आया हुआ है। सिंगुलर और जेंडर इसका क्या है, मेस्कुलाइन जेंडर। लड़का का जेंडर मेस्कुलाइन जेंडर है ना, फेमिनाइन तो नहीं होगा जाएगा ना, मेस्कुलाइन जेंडर है। और मेस्कुलाइन जेंडर के लिए आप ही सब्जेक्टिव कैसे प्रयोग करते हैं भैया, अगर प्रोनाउन में मेस्कुलाइन जेंडर के लिए आप क्या लगाते हो, ही लगाते हो ना, सिंगुलर है तो ही लगाते हो, उसका सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर हिज मींस पजेसिव केस दिया हुआ है, तो सन का सन के अनुसार किसका दिया हुआ, सन के अनुसार ही का पजेसिव केस यहाँ दिया हुआ है। तो वही बात तो हमने कहा, मींस जो भी आपका यहाँ पर प्रोनाउन आपने हिज जो प्रोनाउन लगाए हुए हैं, आपने किसके अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, सन के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। यहाँ हर नहीं कर सकते थे। हर क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि सन क्या है आपका, हर आपका फेमिनाइन जेंडर हो जाता और सन आपका क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, मींस पुलिंग है। पुलिंग के अनुसार आप क्या लगाओगे, यहाँ पर हिज का प्रयोग करोगे। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी अगर प्रोनाउन है वह अपने पूर्ववर्ती नाउन के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार क्या होता है, बदलता है। अब जैसे हमने लिखे ऑल दी बॉयज, अब बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऑल दी बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज मींस उन्हें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। आप प्यारे बच्चे बात यहां समझने की कोशिश करना, हमने यहां पर देखिए हिज नहीं लिखे, दियर हमने लिख दिए हुए हैं। दियर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि बॉयज है, बॉयज के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, यहाँ पर दियर लगाओगे, क्योंकि ए प्लूरल है और इसका पजेसिव केस क्या होता है, प्लूरल में पजेसिव केस दे हो जाएगा। प्लूरल मींस दे हो गया, इसका बॉयज आपका नाउन में प्लूरल है और प्रोनाउन में इसके स्थान पे दे हो जाएगा। और दे हो जाएगा, दे का जो है पजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल दी बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई भी आपका जो है प्रोनाउन लगाना है आपको बाद में, तो उसके पहले जो भी नाउन आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगता है। अगर प्रोनाउन ही आया हुआ है सब्जेक्टिव केस में तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपका नाउन आया हुआ है तो जो भी उसके पहले पूर्ववर्ती नाउन होता है उसी के अनुसार आप लगाते हो। उम्मीद करते हैं नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चे मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है प्रोनाउन
का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। और हमने इस टॉपिक को वहां पर भी पढ़ाया था जब हमने नरेशन आपको पढ़ाए हुए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी आपको बताए थे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, प्रोनाउन का वहां पर भी हमने आपको बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका रूल नंबर 2 क्या है। यहां पर देखिए हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होगा। प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, मींस दो सिंगुलर नाउन दिए हुए हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले ईच और इब्री का प्रयोग हुआ है, मींस दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच लगा हो या इब्री लगा हो, दोनों में से कोई भी लग सकता है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो है, वर्ब और प्रोनाउन, जो भी वर्ब आएगा और जो भी प्रोनाउन आएगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहां पर एग्जांपल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करना, हमने जोड़े हुए एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क, हमने लिखे हुए हैं, बात समझना, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर। अब बॉय और टीचर, बॉय एक नाउन हो गया, टीचर एक नाउन हो गया। अब दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इब्री से जुड़े हुए हैं ना, यही तो हमने लिखे हुए हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो, बॉय और टीचर जो है एंड से जुड़े हुए हैं और उनसे पहले ईच या इब्री आया हो, तो यहां पर दोनों के पहले इब्री का प्रयोग हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इब्री बॉय एंड इब्री टीचर। तो आपको करने क्या है, उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, मींस वर्ब, देखिए हमने वाज लिखे हुए हैं, वाज आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, बिजी इन हिज वर्क, और जो प्रोनाउन भी आएगा वह भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां पर इन सब के लिए ही का प्रयोग कर सकते हैं ना, ही के अकॉर्डिंग यहां पर पजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हिज ही हो जाएगा ना। तो मींस जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वह कौन सा प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आपका आता है। यही आपका रूल नंबर 2 है, लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात हो गई, अगर दो नाउन जो है एंड से जुड़े हुए हो और दोनों नाउन के पहले ईच या इब्री में से कोई भी शब्द आया हुआ हो, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर होती है और जो प्रोनाउन लगता है वह सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। तो इसलिए हमने किए हुए इब्री बॉय एंड इब्री टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। अब यहां पर वाज का हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हुए हैं और हिज हमने सिंगुलर प्रोनाउन के अनुसार हिज का प्रयोग किए हुए हैं। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम में भी एकदम बेहतरीन नियम है, एकदम ध्यान से बस समझिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका तीसरा नियम लिखा गया है, देखिए तीसरा नियम क्या लिखे हुए हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को आर, आइदर आर, नीदर नार से जोड़े तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हमने क्या लिखे हुए हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन किससे जुड़ा हुआ हो, आर से जुड़ा हो, आइदर आर से जुड़ा हुआ है, नाइदर नार से जुड़ा हुआ हो, तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जो भी प्रोनाउन आएगा वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान देना, पूजा आ रीता, मींस पूजा या रीता वाज, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी क्योंकि दोनों में से एक की बात हो रही है और एक के लिए वर्ब कैसा लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। पूजा आ रीता मींस पूजा या रीता, वाज सिंगुलर वर्ब हो गई। टीचिंग हर ब्रदर, अब पूजा या रीता के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिए, वे हर लगा दिए क्योंकि फेमिनाइन जेंडर था और फेमिनाइन जेंडर का आपका जो है सिंगुलर क्या होगा, इसका सी होगा, सी का जो है फिर पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो क्या कर दिए हुए हैं, पूजा आ रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर हो जाएगा। सिंपल सा बात हो गया, हर ब्रदर हो गया। अब दूसरे में ध्यान देना, यहां पर आर का प्रयोग हुआ था, दूसरे में ध्यान देना, आइदर सोहन आर मोहन, या तो सोहन या तो मोहन हैज, हमने वर्ब कौन सी लगाया, सिंगुलर, क्योंकि दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो वर्ब कैसी लग जाएगी, सिंगुलर। बॉट हिज पेन, अब हमने हिज का प्रयोग किए हुए, पजेसिव केस में ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है ना, तो हमने हिज का प्रयोग किए हुए। क्यों, क्योंकि दोनों जो है आपका सोहन और मोहन क्या था, इसके स्थान पे आप ही का प्रयोग कर सकते हो और ही का पजेसिव केस क्या होता है, आपका हिज होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हिज का प्रयोग किए हुए हैं और सिंगुलर हिज का प्रयोग किए हुए हैं। तो मीन सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग किए हुए हैं।
तो यही हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आर या आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हुए हों तो जो प्रोनाउन आता है आगे वह सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और जो वर्ब भी आता है वर्ब भी आपकी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर 3 बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 4 लिखी हुई है। रूल नंबर 4 क्या लिखी हुई है, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आर आइदर आर नीदर नार से जुड़े हों तो प्लूरल सब्जेक्ट के को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। प्यारे बच्चे अब इस बात को समझने की कोशिश करना, अभी तक आपका जो है जो भी आपके आइदर आर आर नाइदर नार से जुड़े हुए थे वे जो है दोनों क्या थे, सिंगुलर सब्जेक्ट थे। अब अगर एक प्लूरल आ जाए एक सिंगुलर आ जाए तो पहले दोनों के लिखने का तरीका ये होगा कि जो भी आपका सिंगुलर होगा उसे पहले लिखेंगे और जो प्लूरल होगा उसे बाद में लिखेंगे, ये लिखने का तरीका हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो है प्रोनाउन का जो प्रयोग करेंगे जो करीब होगा, करीब में से प्लूरल वाला बाद में लिखी हुई है तो प्लूरल वाला ही नाउन करीब होगा, तो प्लूरल वाले नाउन के अनुसार वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखे हुए हैं आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स, या तो सोहन या तो उसके दोस्त। अब हिज फ्रेंड्स हमने बाद में लिखे हुए हैं, हिज फ्रेंड्स आपका क्या है, जो है ये प्लूरल है, तो आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स, आइदर सोहन में सोहन सिंगुलर हो गया, आर हिज फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, प्लूरल। तो लिखने का पहले तरीका सही हो गया कि पहले हमने सिंगुलर लिखा उसके बाद हमने प्लूरल लिखा। अब इसके बाद फागाट दियर बुक्स, हमने दियर का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हम नजदीकतम जो है नाउन के अनुसार लगाते हैं, और नजदीकतम नाउन हमारा क्या है, फ्रेंड्स है, नजदीकतम नाउन फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है दे हो जाएगा, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ जो हो जाएगा पजेसिव केस दियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट दियर बुक्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, दियर हो गया। अगर सोहन के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ हिज बुक होता, लेकिन आपका फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दियर का प्रयोग हो जाएगा। जो नजदीकतम नाउन होगा, और नजदीकतम हमने लिखने का तरीका ही बता दिया, सिंगुलर और प्लूरल में प्लूरल वाला बाद में लिखते हैं, तो आपका मींस प्लूरल यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। सिंपल से हमने बताया रूल नंबर 4 में जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आर आइदर आर और नाइदर नार से जुड़ा हुआ हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है, मींस परिवर्तन उसका उसी ढंग से होता है। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 4 था। एकदम सटीक, एकदम जो है बेहतरीन ढंग से हमने आपको बताने की कोशिश की हुए हैं जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जितने नियम बता रहे हैं आपको कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस उसके लिए इतना तो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर समस्या है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर हमने रूल नंबर 5 में लिखे हुए हैं, दो या दो से अधिक पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनका क्रमशः इस प्रकार लिखते हैं। अगर प्यारे बच्चे दो या दो से अधिक पर्सन का प्रोनाउन एक ही वाक्य में प्रयोग हो गया है, मीन्स जैसे फर्स्ट पर्सन भी प्रयोग हो गया है, सेकंड पर्सन भी प्रयोग हो गया है, थर्ड पर्सन भी प्रयोग हो गया है, मीन्स तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर एक ही वाक्य में प्रयोग हो गए हैं तो उसका लिखने का ढंग किस प्रकार से होगा, पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखते हैं। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन मींस जो आपके प्रोनाउन होते हैं, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही वाक्य में आ गए हुए हैं तो पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को लिखोगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिखोगे, उसके बाद आप कौन से पर्सन का प्रोनाउन लिखोगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आप लिखोगे। ये लिखने का तरीका होता है 2 + 3 + 1 का होता है, 231 नंबर आप याद रखना। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। यू ही एंड आई जो है क्या है, फास्ट फ्रेंड्स मींस गहरे मित्र हैं। अब यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, और ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो लिखने का अंदाज बताओ, 2 + 3 + 1 का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, 2 + 3 + 1 का कॉन्सेप्ट हो गया ना। पहले आपको सेकंड पर्सन लिखने हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखने हैं, उसके बाद आपको कौन से लिखने होते हैं, फर्स्ट पर्सन लिखने होते हैं। आप इस ढंग से लिखने के ये तरीके होते हैं, इस ढंग से आप लिखते हैं। तो अगर आपका ये तो तीनों पर्सन आया हो तब हो गया, अगर आपका जो है सेकंड और फर्स्ट आया हो तो कैसे लिखेंगे, थर्ड फर्स्ट आया हो तो कैसे लिखेंगे, या फिर 2 + 3 आया हो तो कैसे लिखेंगे। यही जो ऑर्डर है, यही क्रम होता है।
अगर सेकंड और थर्ड आया है तो 2+3 के ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हमने नीचे वाला वाक्य लिखे हुए हैं, यू एंड ही कैन डू दिस वर्क। यू एंड ही मीन्स यू मीन्स आप, एंड ही मीन्स वह, कैन डू दिस वर्क, इस वर्क को कर सकता है। यू हमने सेकंड पर्सन पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद हमने थर्ड पर्सन का प्रयोग किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल हो जाएगा। 2+3 का ऑर्डर हो गया। तो 2+3 का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका 2 ही दिया हुआ है, तो जो हमने यहाँ पर 2+3+1 का कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अगर 2+3 आया हो तो 2+3 लिखोगे, 3+1 आया हुआ है तो 3+1 लिखोगे, 2+2 सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आया है तो 2+1 लिखोगे। जो हमने ऑर्डर यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको उसी ऑर्डर के अनुसार लिखने हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चे हमने बताए, सिंपल से कॉन्सेप्ट बताए, अगर तीनों पर्सन आपका किसी वाक्य में आ जाए तो 2+3+1 का उनका कॉन्सेप्ट होता है लिखने का। अगर जो है आपका 2-2 पर्सन आ रहा है तो इसी में जैसे हमने बताया 2+3+1 उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर तब दोनों पर्सन को लेते हैं। ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे जो है रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा नियम क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, हमने रूल नंबर 6 लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए छठे नियम क्या लिखे हुए हैं, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है, और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर अब ये नियम आपको बड़ा लेंथी सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप यहाँ एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करिए। हमने लिखे हुए रोहित एंड आई। अब रोहित एंड आई मीन्स रोहित आपका क्या हो गया, नाउन हो गया जो है, और इसके बाद आपको आई आया हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है, तो शुड लर्न आवर लेसन्स, आई के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रयोग करोगे। यही तो लिखे हुए हैं, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। तो रोहित एंड आई मीन्स रोहित के बाद आई आया हुआ है, तो आई के बाद शुड लर्न आवर लेसन्स। आवर लेसन हमने क्यों किए, माई लेसन्स क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पजेसिव केस क्या होता है, आपका आवर ही होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आपका माई माइन हो गया और आवर आवर्स हो गया, तो आपका क्या होता है, आवर होता है इसका पजेसिव केस, इसका प्लूरल वाला। तो आप क्या कर दोगे, रोहित एंड आई शुड लर्न योर लेसन्स कर दोगे, तो सॉरी आवर लेसन्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो है आपका अगर जो है कोई नाउन प्रोनाउन है उसके बाद आई का प्रयोग हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ हो, आई का प्रयोग हुआ हो, तो आप जो है किसका प्रयोग करोगे, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर आवर हो गया। तो रोहित एंड आई शुड लर्न आवर लेसन्स हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करना, हमने दूसरे एग्जांपल में लिखे हुए हैं यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक। यू एंड प्रमोद, अब यू आपका सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो यही हमने लिखे हुए हैं यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग हुआ हो। अब प्रमोद भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। हालांकि ये थर्ड पर्सन नहीं है आपका, जो है नेम जो होता है हालांकि थर्ड पर्सन में ही आ जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। हालांकि यहाँ पर ही रहा होता है, कुछ और ऐसा रहा होता तो बेटर और होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका कोई थर्ड पर्सन का आए या फिर कोई नाउन आए, तो दोनों में कोई भी आए, अगर उसके साथ यू का प्रयोग हुआ है तो यू एंड प्रमोद प्रयोग हुआ है ना, जो है यू आपका नाउन हो, यू हो गया सेकेंड पर्सन, और प्रमोद क्या हो गया, जो है ये आपका नाउन हो गया, नाउन प्लस सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है ना, तो आप यहां पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यहां पर प्रयोग करेंगे, शुड रीड योर बुक्स हो जाएगा। प्रमोद के अकॉर्डिंग हेज बुक नहीं करेंगे, तो आप योर कर देंगे। तो यही तो हमने बताया, आपका फर्स्ट पर्सन जो है आपका जो है पहले कंडीशन में हमने बताया कि एक कंडीशन बताया नाउन प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग हो तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बताया सेकंड पर्सन आया हो, फिर उसके बाद कोई नाउन आया हो या फिर थर्ड पर्सन का कोई आया हो, तो आप जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, इसलिए यू के साथ यहां पर क्या लग गया, योर लग गया, तो क्या हो गया, यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक्स हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपका छठा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर जो है आपका कोई नाउन प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग हुआ है, तो जो आपका पजेसिव केस जो प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस जो प्रयोग करेंगे, वह क्या कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या था, सेकंड पर्सन आया हो, कोई थर्ड पर्सन या नाउन आया हो, तो आप जो है सेकंड पर्सन का पजेसिव केस मींस उसका सेकंड पर्सन के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये आपका रूल नंबर 6 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां नियम क्या है।
यहाँ पर देखिए 7वां नियम लिखे हुए हैं और 7वें नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो का शेयर अवश्य कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7वां नियम हमने लिखे हुए हैं, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में आ गए हों तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन का बहुवचन का प्रोनाउन लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी दो दो पर्सन का दिखाए हुए थे, अगर तीनों पर्सन साथ में आए हुए हो तो क्या करोगे? जैसे यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क हमने क्यों किए हुए हैं? क्योंकि उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? आवर ही होगा ना। उसका प्लूरल क्या होता है? पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? आवर ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा? यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क हो जाएगा। तो सिंपल सी आपके एक कॉन्सेप्ट हो गया है, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो उनके साथ जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन प्रयोग में आता है। तो यू देखिए यहाँ पर क्रम भी देखिए 2 + 3 + 1 का क्रम होगा। यू मीन्स 2 हो गया, ही मतलब 3 हो गया, आई मीन्स फर्स्ट हो गया, 2 3 + 1 का क्रम भी हो गया, ऑर्डर भी सही लिखा गया है। और इसके साथ कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पर क्या हो गया? आवर हो गया। ये आवर क्यों हो रहा है, हिज क्यों हो रहा है, हर क्यों हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपका तभी डेवलप हो पाएगा जब आप जानोगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है। बार बार कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्यारे बच्चे आप जाइए, क्लास 10 की क्लास पड़ी हुई है, क्लास 10 की ग्रामर की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होगी क्लास, तो एक क्लास वहां पर 40-45 मिनट की प्रोनाउन की क्लास पड़ी होगी। तो बेसिक हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चे ये रूल नंबर 7 हो गया। अगर 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 8वां नियम क्या है। 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका रूल नंबर 8 लिखे हुए हैं, यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब आपके कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। अगर टू बी वर्ब कोई प्रयोग हुआ है, मींस इज, एम, आर, वाज, वर में कोई प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहां पर लिखिए का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट क्या हो, कोई प्रोनाउन हो, तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। बात को एकदम गहराई से समझना, तभी ये नियम समझ में आएगा। हमने लिखे हुए यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब, टू बी आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर होता है, टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट जो है वह प्रोनाउन है, तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्टिव केस में होता है, इसीलिए कह रहे हैं केस जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों वो किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे अगर हमने कहा इट इज मी, यह मैं हूं, हु कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है। प्यारे बच्चों इट इज मी, यह मैं हूं। अब इट के साथ इज लगा हुआ है, इज क्या है? टू बी वर्ब है, इट के साथ टू बी वर्ब लगा हुआ है, तो आपका जो यहां पर मी आपका प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव में, सब्जेक्टिव केस में आएगा। और मी यहां पर किस केस में आया हुआ है? आपका ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, तो आपका मी नहीं आएगा, वहां पर आई होगा। इट इज आई हु कैन हेल्प यू हो जाएगा। तो आपने कहा इट इज आई हु कैन हेल्प यू हो गया। तो सिंपल से आपने कॉन्सेप्ट बना दिए कि अगर आपका कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद टू बी वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद और कॉम्प्लीमेंट, इट का ही कॉम्प्लीमेंट मी है ना, मीन्स इट इज मी, यह मैं हूं, इट और मी एक हो गए ना, इट और मी एक हो गए। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट इज, एम, आर, वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस में होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, न तो पजेसिव केस में होगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज आई हु कैन हेल्प यू हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। सिंपल सा, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वाक्य में टू बी वर्ब इज, एम, आर का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, तो वह सदैव किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है। तो प्यारे बच्चे ये 8वां नियम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां नियम क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए रूल नंबर 9 हमने लिखे हुए हैं, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए होता है तथा वन अदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। दो चीजें आती हैं, एक प्रोनाउन होता है ईच अदर होता है और दूसरा प्रोनाउन होता है वन अदर। ईच अदर प्रोनाउन दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है और वन अदर प्रोनाउन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। सिंपल से हमने लिखे हुए हैं, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होगा और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने एक वाक्य लिखे हुए हैं, पद्मा एंड रणधीर लव वन अनदर।
पद्मा और रणधीर एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं, दुई के लिए क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, वन अंदर नहीं लगाएंगे। अगर वन अंदर लगा दिए तो मतलब एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, पड़ोसियों से प्यार करते हैं, पड़ोसियों से अलावा प्यार करते हैं। तो मतलब एक के साथ कई उठ चल रहा है, पद्मा का जो है 4-5 रणधीर है और रणधीर के कई उठ जो है पद्मा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए अगर दो के लिए आपको प्रयोग करने हैं, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, पद्मा एंड रणधीर लव ईच अदर हो जाएगा, वन अंदर का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, ईच अदर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, पद्मा एंड रणधीर लव ईच अदर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करेंगे और वन अंदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करेंगे। और जैसे अगर हमने लिखा दीज चिल्ड्रेन लव वन अनदर, ये बच्चे अपने में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अब बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, वन अनदर। चिल्ड्रेन आपका चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, मींस काफी बच्चे हैं, तो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मींस वहां पर काफी बच्चे हो गए, तो ईच अदर का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, यहां पर वन अनदर का प्रयोग आपका सही किया गया है। तो क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रेन लव वन अनदर होगा, यहां पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन आपका क्या है, प्लूरल है। तो मींस ये बच्चे अपने में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो सिंपल सा ये नवा कॉन्सेप्ट, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करेंगे और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये आपका नवा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम लोग अंतिम 10वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम कॉन्सेप्ट और 10वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 10वां नियम क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए रूल नंबर 10 लिखे हुए हैं, 10वां नियम क्या लिखे हुए हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो। अब आप पूछोगे कि सर जी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, भैया यही बात कहेंगे जाकर के 10वीं की कक्षा दिए हुए हैं, एक क्लास प्रोनाउन की क्लास लिए, उस क्लास को जरूर अटेंड करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे बेसिक अगर क्लियर ना हो तो बार बार करें, उस क्लास को जरूर अटेंड करिए। अब यहां पर हमने लिखे हुए हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। अब हमने क्या लिखा, रिलेटिव प्रोनाउन का क्रिया का सब्जेक्ट हो, मींस रिलेटिव प्रोनाउन का क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती के नंबर और पर्सन के अनुसार। अब ध्यान देना, जैसे हमने लिखे हुए इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, इट इज आई, आई क्यों हुआ आपको पता है, क्योंकि जो है इट का क्या था, कॉम्प्लीमेंट था और वर्ब टू बी के बाद प्रयुक्त था, तो आपको इसका ऐसा हमने नियम बताया था, तो इसलिए इट इज मी नहीं हुआ, यहाँ पर इट इज आई हुआ, ये तो सही है। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, जो कि आपका दोस्त है। आप यार बच्चा आई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इज नहीं लगाएंगे, आई है आपका ना, आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग करेंगे। इस बात को समझना, इज जो लगा हुआ है आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, इस किसके अकॉर्डिंग आ गई, जरा बताओ, इस किसके अकॉर्डिंग आ गई, इस तो कहीं पर जो है हित का प्रयोग या सी का प्रयोग, कहीं तो ऐसा दिया नहीं है इसका प्रयोग हो जाए, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी ना। वही कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका जो भी वर्ब होगा वो उसके पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार होती है। तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड हो जाएगा। इसका करेक्ट रूप देखिए हमने लिखे हुए हैं, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई के अनुसार यहां पर वर्ब का प्रयोग होगा। ये प्यारे बच्चे आपका करेक्ट रूप हो गया। एक एग्जांपल और देखना, फिर इसके बाद ये आज की क्लास का अंतिम एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसका पार्ट 2 मींस प्रोनाउन का पार्ट 2 आपको कल सुबह क्लास उसकी मिल जाएगी। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, वह उन बच्चों में से एक है, हु हैज स्टोलन द बुक्स, जिसने किताब को चुरा लिया। अब यहां पर हैज का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा, हु के पहले जो आपका जो है प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बॉयज यहाँ प्रोनाउन दिया है तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वर्ब आएगी, तो बॉयज आपका प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स हो जाएगा, हु हैव स्टोलन दी बुक्स हो जाएगा। सिंपल सा हो गया। जो भी आपका, और हु क्या था, हु क्या था आपका रिलेटिव प्रोनाउन था, हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो है आपका वर्ब आएगी वो उसके पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होती है। तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ हैव हो गया, वहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, एम हो गया था। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, रूल नंबर 10 तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे नियम बढ़ेंगे अगली क्लास में, कल सुबह वाली क्लास में बढ़ेंगे। कल सुबह वाली क्लास में आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे
होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10, 11th और 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुंचाओगे जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल।